हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लाइन। मैं श्वेता इस वीडियो में से डिस्कस करने वाली हूँ कि पे बैक पीरियड क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी कैपिटल बजटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि कैपिटल बजटिंग की ही अप्रोच है पे बैक पीरियड। उसके 3 अप्रोच हैं जो कि बहुत फेमस है, उसमें से एक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, पे बैक पीरियड। तो उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं कि क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो तुम्हारा आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पे बैक पीरियड होता क्या है। जो पे बैक पीरियड है इज अ नंबर ऑफ ईयर इट्स टेक टू रिकवर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेड इन अ प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि आपने कोई अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, हमारा मेन फोकस ये रहता है कि वो पैसा मुझे कितने साल में वापस मिल जाएगा। जैसे मैंने 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, पहले ईयर में मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000, मुझे उससे रिटर्न आया। दूसरे ईयर में मुझे 50,000 रिटर्न आया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, थर्ड ईयर में 50,000 आया। पर मेरे पास क्या हुआ, 2 साल में मेरा पैसा जितना मैं लगाया था वो वापस आ गया। तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकती हूँ कि कितना मैंने पैसा लगाया, और अपने रिटर्न के हिसाब से मैं आराम से देख सकती हूँ कि कितने ईयर में मुझे क्या हुआ है, वो रिटर्न हो चुका है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, इट्स अ क्विक एंड ईजी वे। देखो, हमने तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया, ऐसे एग्जाम्पल देख ली, तो ईजी है, क्विक है टू असेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, बट इंस्टेंट ऑफ अ ब्रेक इवन एनालिसिस यूनिट पे बैक पीरियड इज एक्सप्रेस इन अ ईयर। ठीक है, हम यूनिट्स में नहीं जाते हैं कि कितनी प्रोडक्शन उसने दी है, हम सिंपल ये देखते हैं कि उसने कितने ईयर में मुझे रिटर्न कर दिया है पैसा। किसी को बहुत डिटेल में जानना है कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, तो ये भी मेरी वीडियो आ चुकी है, आप उसको ज़रूर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज बाय बिजनेस टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एनी न्यू असेट और टेक्नोलॉजी अपग्रेड। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल लिया, वो आप किसी पे भी ले सकते हैं कि आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, उसने मशीनरी ने आपको कमा के दिया, पहले ये 50,000 रुपीज़, सेकेंड 50,000 रुपीज़, थर्ड 50,000 रुपीज़। तो आपकी 2 ईयर्स में आपकी रिकवर हो गई, इनिशियल अमाउंट आपका वापस आ गया। तो आप इसको न्यू असेट पे भी कवर कर सकते हो, या कोई आपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी है उस पे भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड का। ठीक है, यहाँ पे है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। जैसे क्या होता है, आपने एक मशीनरी करी, उसको मशीनरी को चलाने के लिए 5 लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, पर आपने उसको अपग्रेड किया, अब उसमें कुल 3 लोग चाहिए होते हैं। पहले कितने चाहिए थे, 5, अब कितने चाहिए, 3, तो मतलब 2 लोग हट गए। तो क्या हुआ, 2 लोग के आपके पैसे बचे, कि आप उनको तो सैलरी दोगे, तो मैन पावर बच गया, आपका प्रॉफिट हो गया। तो क्या हुआ इससे, आपका अपग्रेड होने से आपकी इनकम, आपका थोड़ा जो एक्सपेंस है वो बच गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि सिंपल मैथड है आपको यूज़ करने का। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपल मैथड टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। सेकेंड क्या है, द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द अकाउंट्स बुक ऑफ बिजनेस एंटिटी। अब मैं कोई भी आपको रिकॉर्ड दे रही हूँ, ये किसके बेस पे दे रही हूँ, कि मैंने कुछ अकाउंट्स में लिखा होगा ना कि मैंने इस वाले में इतना कॉस्ट करी, इसमें इतनी कॉस्ट करी, तो वो सब मुझे कहाँ से मिल रहा है, मुझे बुक ऑफ अकाउंट से मिल रहा है। हम थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं, इट्स इग्नोर कैश आफ्टर रिकवरी। अब ये क्या होता है, इसको बस इतना मतलब है मुझे पैसे वापस आ गए, 2 साल में आ गए, 3 साल में आ गए, बस मुझे इसका मतलब है कि मेरा कब तक रिकवर हो जाएगा। आफ्टर दैट मुझे उस प्रोजेक्ट से बहुत बेनिफिट हो रहा है, उसको ये इग्नोर कर देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हम देखने वाले हैं, इस पॉइंट का एग्जाम्पल, तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट का हम एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट फोकस मोर ऑन टाइम ऑफ रिकवरी एंड लेस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगेन ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी इग्नोर कर रहा है, ये कैश फ्लो आफ्टर रिकवरी को भी इग्नोर कर रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट को भी इग्नोर कर रहा है। कितना वो फ्लेक्सिबल है, कितना वो फ्यूचर में चल सकता है आगे, कैसे कैसे वो हमारे किसी और सेक्टर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट फोकस क्या है इसका, कि मुझे पैसे कितने दिन में वापस, कितने साल में वापस आ जाने हैं। ठीक है, इट्स डज नॉट टेक टाइम वैल्यू मनी इनटू कंसिडरेशन। देखो अब क्या होता है, अब इसका मतलब क्या है, लास्ट लाइन का मतलब क्या है, इट डज नॉट टेक टाइम वैल्यू मनी इनटू कंसिडरेशन। इसका मीनिंग क्या है कि
टाइम वैल्यू है। आज के 1 रुपये की कॉस्ट अगले 1 साल में 1 रुपये की नहीं रहती, घटती है। इट्स टोटली अपॉन कि क्या सिनेरियो चल रहा है, 10% से घट रही है, 15 से घट रही है, 12 से घट रही है, 20, कुछ भी एक रेशो हो सकता है। बट ये है कि आज 1 रुपये की वैल्यू अगले साल 1 रुपये की वैल्यू नहीं होती है। बट इस चीज़ को इग्नोर करता है। इसको समझ आया कि 1 साल में मुझे 50,000 हुआ, 1 साल में मुझे अगेन 50,000 हुआ, एंड अगेन मेरा रिकवर हो गया। बट एक्चुअल में उस 50,000 जो 1 साल में आपको आया, सेकेंड ईयर में उस 50,000 की वैल्यू 50,000 पे नहीं रहती है, 49, 45, 43 कुछ तो कम होती है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। क्लियर हुआ? एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। अब देखो, इसमें मैंने 2 चार्ट्स लिए हैं, 2 टेबल कह सकते हो उसको। एक इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, दूसरे में भी क्या है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले में उसको बेनिफिट हो रहा है 3 लाख का रिटर्न कर रही है कंपनी, मतलब जो आपने किसी में भी आपने पैसा लगाया है आपको उस पर 3 लाख का रिटर्न हो रहा है। सेकेंड ईयर में भी आपको 3 लाख का हो रहा है, और ये कॉन्टिन्यूसली आपको हर ईयर में 3-3 लाख का ही हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करो तो 1, 2, 3, 9 लाख तो यही हो गए, और मतलब 3 to 4 के बीच में आपको पूरा अपना 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो 3 तो साल पूरा पूरा लगेगा, और कुछ महीने में आपको पूरे अपने 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर अगर मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ देखूं तो कितना टाइम लगेगा, 1, 2, 3, 4, मतलब पूरे 4 साल बाद मुझे वापस मिलेंगे। तो वो क्या कंसिडर करे, वो ये नहीं देख रहा कि 5th में उसको कुल 3 लाख रुपए मिल रहे हैं और यहाँ पे उसको 5,50,000 का बेनिफिट हो रहा है। बस वो इतना देख रहा है कि मेरा यहाँ पे 3 लाख पॉइंट समथिंग महीने में रिकवर हो जाएगा, यहाँ में 4 साल लगेंगे। तो उसके लिए बेस्ट कौन सा है, जो पहले रिकवर हो जाए। तो जो कंपनीज होती है अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड से चले, तो वो फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ आपको कैश फ्लो भी समझ में आया कि वो बाद वाला जो उसका बाद में जो रिजल्ट आ रहा है, कैश फ्लोज आ रहा है, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। जस्ट फोकस कि उनका पैसा कितने साल में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं विद एग्जाम्पल कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब क्या हुआ, 10 लाख में लगाए थे, मैंने पहले वाले को सॉल्व करके दिखाया, सेकेंड वाला तो नॉर्मल है, 4 साल सबको पता चल रहा है। ठीक है, तो 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो पहले में मैंने तब उसको 3 लाख रुपए आ गए, तो मुझे 7 लाख और कमाने हैं, क्योंकि मेरे पास 7 लाख अभी और हैं जो अभी तक मुझे नहीं यूज़ हुए, अभी भी मेरे वो डेप में ही है। फिर मेरे को 4 लाख अगले साल, फिर 1 लाख। अब क्या हुआ, 1 लाख के बाद सीधा मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मतलब 3 साल में मुझे अपना पैसा कवर हो रहा है, और कुछ महीनों बाद। तो मैंने महीने कैसे निकाले, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, मतलब 3.33 ईयर्स में आपका जो पैसा है वो आपको पूरा रिकवर हो जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पॉइंट, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स मेंशन करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है उसको ही मेंशन करना, इट्स अप्रिशिएट मी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। तो हम पहले देख चुके, तो ये सिंपल आपको मैंने एक फॉर्मूला दे दिया कि जिसको आपने एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी फॉर्मूला है। एक बार आप इसको पेपर में लिख कर आओगे तो टीचर ऑलरेडी इंप्रेस हो जानी है, और आपको ज़रूर इसके बिहाफ पे 1/2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसका एक और एग्जाम्पल। कंपनी ए इज़ प्लानिंग टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 105 lakh. The project is expected to generate rupees 25 lakh per year in net cash flow for 7 years. Calculate the payback period of the project. तो मैंने यहाँ पे 7 years तक नहीं लिया, कि जो मैं समझाना चाहती हूँ 5 years में कंप्लीट हो रहा है। तो इन्वेस्ट किया हमने 105 लाख। ठीक है, अब मुझे रिकवर हो रहा है 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। तो सेम है जो पहले वाले में अप्लाई किया था, सेम मैंने इसको लिखा कि अगर मैं इतना करूँगी तो मुझे फिर इतना अभी रिकवर करने से बच रही हूँ मैं, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। ठीक है, यहाँ एक 0 रह गई है। तो अल्टीमेटली जब मैंने इसको आंसर निकाला, 4 ईयर में मुझे वापस आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो 4 ईयर्स प्लस कितना, 5 लाख अपॉन 25। ठीक है, एंड देन मैंने निकाला 0.2। यहाँ पे जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, ये 4.02 नहीं है, 4.2 ईयर्स है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आप सॉल्व करने वाले हैं, और आंसर अगेन ये कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। ठीक है, अब हम इसके जानने वाले हैं एडवांटेज।
एडवांटेज अब आपको इतना समझ लिया आपने कि ये होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपके इंपॉर्टेंस आपको काफ़ी तक समझ में आ गए होंगे। हम एक बार देख लेते हैं। इट्स गिव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ क्विकली यू एक्सपोर्ट टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड क्या है, ठीक है, इनहेर इन अ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज दैट्स अकर लेटर इन द प्रोजेक्ट लाइफ आर कंसिडर मोर अनसर्टेन। पे बैक पीरियड प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ हाउ सर्टेन द प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज आर। कैसे कैसे जा रहे हैं, हम ईयर वाइज देख रहे हैं ना, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं आराम से दो प्रोजेक्ट के बीच में जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने दो टेबल्स बनाई थी जिसके बीच में हमने कंपेयर किया था। कंपनी फेसिंग लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी इशू क्या होता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, बेसिकली कैश उनके पास नहीं होता, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को इन्वेस्ट किया होता है, चाहे मशीनरी में, चाहे आपको किसी और चीज़ में, इक्विपमेंट में, या लैंड में, कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, उनके पास लिक्विड कैश की कमी होती है। मतलब लिक्विड कैश बेसिकली जो हमारे बैंक में कैश है, जो हमारे हाथ में कैश है, ठीक है, उसकी कमी होती है। तो वो बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो मेरा है जो पैसा है वो वापस आ जाए। तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो वो बस इतना फोकस करें कि मुझे पैसा कितनी देर में वापस आ जाए लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। तो कंपनी फेसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम, इट्स प्रोवाइड अ गुड रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट दैट विल रिटर्न मनी अर्ली। लास्ट है हमारा पॉइंट डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो हमें बहुत सारे समझ में आ गया कि कैश फ्लोज को इग्नोर करता है, टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है। तो लेट्स सी इसको। इट शो द लेंथ ऑफ अ टाइम इट्स टेक फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट डज नॉट शो द स्पेसिफिक प्रॉफिटेबिलिटी। बस इतना ही फोकस कर रहा है कि मुझे कब पैसा वापस मिलेगा, इस प्रोजेक्ट से मुझे बेनिफिट कितना मिल रहा है फ्यूचर में, यहाँ कहीं डिस्कस नहीं हुआ। पेबैक पीरियड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम वैल्यू मनी क्या होता है और वो कैसे डिस्कस क्यों कंसिडर नहीं कर पा रहा है। दिस सीरियसली ड्रॉबैक सिंस इट कैन लीड टू अ रॉन्ग डिसीजन। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कैश फ्लोज दैट अकर आफ्टर द पे पीरियड, पे बैक पीरियड। तो आपको सारे पॉइंट समझ में आए, ठीक है। यही हमारे पॉइंट्स थे। एक हमने इसमें इंपॉर्टेंस देख ली, क्या हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया था, एडवांटेज और डिसवांटेज हमने इसमें पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।